हेलो दोस्तों, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले जान लेने चाहिए। तो फार्मूले किस तरीके के हैं, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर इनके जो बेस हैं वो आपस में क्या हैं, सेम है। जब भी डिजिट के बेस आपस में सेम होते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पर प्लस हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम करने की कोशिश करें, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के ऊपर पावर है मान लो 3 इस तरीके से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर लिखा है 2 और इसके ऊपर पावर है 4। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनके बेस क्या है, सेम है। और जब भी डिजिट के बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती है। यानी कि हम 2 को तो एक बार लिख देंगे और इनकी पावर्स को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे इस तरीके से। यानी कि 2 और 4 और 3 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। तो यहाँ पर क्या समझा हमने कि भाई अगर इनके बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर डिवाइड का साइन है बीच में तो पावर आपस में क्या होंगी, माइनस हो जाएगी यदि इनके बेस सेम है। जैसे इसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जैसे 2, इसको मान लेते हैं 4 और यहाँ डिवाइड है और ये 2 की पावर 2 है। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है पर पावर क्या है, अलग अलग है। बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर आपस में क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी कि 4 माइनस 2 तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 इस तरीके से। यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। या तो डिवाइड में इस तरीके से आपको डिजिट जो है लिखी हुई मिलेगी, या फिर इस तरीके से। इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड ही होता है। इसका मतलब भी पावर क्या है, आपस में माइनस हो रही। तीसरा इसमें अगर हम देखें तो जब भी इस तरीके से ब्रैकेट होगा और कोई पावर है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर है, तो वो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और इसके ऊपर पावर है 4 और फिर इस तरीके से ब्रैकेट और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे यहाँ पर ब्रैकेट को, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तो इसी तरीके से रहेगा और 5 4 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी हम क्या देख रहे थे, इनमें बेस सेम थे, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। यानी कि यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं तो 3/2 मल्टीप्लाई 2/2। यहाँ देखोगे कि इनके बेस तो अलग अलग है पर पावर क्या है, सेम है। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि इनकी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 और पावर को क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी जैसे मान लो जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसके ऊपर पावर माइनस में है। तो अगर हमें इसे प्लस में बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख देंगे इस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर -2। अगर मुझे इस पावर को प्लस में बनाना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से। इसे बटे में लिखूंगा इस तरीके से ये। तो यहाँ पर ये है। इसी तरीके से यहाँ पर ये है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ है a की पावर n। अगर हमें इसे माइनस में बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। a की पावर n माइनस n, ठीक है। और अगर सपोज करो कि मान लो आपको पावर दे रखी हो कि 3 की पावर -2। अब इस पावर को आपको क्या करना है, प्लस में बनाना है। तो प्लस में बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से और ये 1 नीचे। 1 मर्जी आपकी लिखो या मत लिखो। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें तो इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो 64 है, ये 64 किसका स्क्वायर होता है। इस 64 को मैं 8 मल्टीप्लाई 8 ऐसे करके लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 8 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर। यानी कि इस 64 को मैंने क्या लिखा, 8 की पावर 2 और ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर पावर 2 हो गई है, इस तरीके से ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आप देखोगे इसमें कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, जब भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले
कि मुझे यहाँ पर जब भी ब्रैकेट खोलना है तो पावर्स की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। देखो मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो ये मल्टीप्लाई है तो आप कर दो, ये आ जाएगा आपका 8 2/2, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 8, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया 8। 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपको याद रखना है। अब मैंने ये 5 बार क्यों लिखा, यहाँ पर देखो नीचे 5 है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं ये किसी डिजिट की पावर 5 बन रहा होगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखने की कोशिश करूंगा, 2 की पावर 5। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ लिखा मैंने 2 की पावर 5 और ब्रैकेट लगाया इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर लिखा ये वाला। ठीक है, अब देखो जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 1/5 इस तरीके से होगी यहाँ पर। अब देखो ये लिखा 2, 5 बन जा 5/5, 5 से 5 कट गया, कितना आया आंसर 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। इसी तरीके से अब अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे 3 है ना और यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, या फिर 5 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 5 पंजे 25, पंचे 125, तो ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर अब मैं इसको लिखता हूँ, यानी कि मैं क्या लिखा यहाँ पर 5 की पावर 3 और 1/3 इस तरीके से लिखा। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 1/3 के साथ। तो यहाँ पर देखोगे आप 5 3 बन जा 3/3, 3 से 3 कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना आया 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को भी करने की कोशिश करते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर 3/2 ऐसे करके लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको। अब आप देखोगे इसको मैंने इस तरीके से लिखा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ लिख दिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना 3 की पावर 3, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बचा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को मतलब क्या होता है कि 3 बार इसका, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 27। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में फिर से देखो 32 है, 32 यहाँ पर भी था, तो 2 की पावर 5, 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, ब्रैकेट लगाया ऊपर इस तरीके से बराबर का साइन, फिर से मैंने लिखा इसे 2, और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी इस तरीके से। 5 से 5 कट गया, कितना आया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें तो इसमें क्या, देखो ये बन रहा है यहाँ पर 125, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और इस तरीके से -1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे इसमें माइनस आ गया, चलो माइनस को भी सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट गया, क्या आया यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आया 5, यहाँ पर आया 5, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर आया 5 और इसके ऊपर -1। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी डिजिट है अगर उसमें से माइनस की संख्या हमें हटानी है तो हम क्या करते हैं, उसको बटे में लिख देते हैं। तो बटे में कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 1/5 की पावर 1। अब 1 को आप लिखो या फिर मत लिखो, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जो पार्ट दिया हुआ है इसमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट दिया हुआ है उस पहले पार्ट में दिया हुआ है कि 2 और 2/3 पॉइंट, यानी कि पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, और 2 और फिर दिया हुआ है 1/5। अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बेस क्या है, आपस में सेम है, ठीक है, और ये बटे में है, डिजिट कोई पावर जो है वो बटे में है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। हमने देखा कि बेस सेम है तो हमें क्या करना है कि पावर आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 और इसको जोड़ते हैं यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5, इस तरीके से जोड़ोगे आप इसको तो 2। अब देखो इनको ऐड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करो नीचे, तो 5 3 जा 15, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, प्लस का साइन है प्लस, 3 1 जा 3, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ लिखो 2, ये ऊपर हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और नीचे हो जाएगा 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है इसका। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/3 और 3 के ऊपर पावर है 3 और फिर इस पूरे के ऊपर पावर है 7, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगा, देखो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर पावर है तो। यहाँ देखो यहाँ 3 है, जैसे ही खुलेगी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 7 है वो 7 जो पावर है वो ऊपर वाली संख्या के साथ हुई है और नीचे वाली संख्या के साथ हुई है, यानी कि ये 7 इस तरीके से होगी, इसके साथ भी, इसके ऊपर भी पावर 7 है और इसके ऊपर भी पावर 7 है। अब यहाँ पर 2 पावर थी इसलिए क्या करना पड़ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ गई, 1 की पावर 7 मतलब 1 ही होगा। अब देखो यहाँ 3 और ये कितना हो सकता है, यहाँ पर 7 3 जा 21, इस तरीके से। या तो आपको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा बुक में, या फिर क्या मिलेगा, इसको मैं ऊपर लिख दूं तो कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं माइनस में, क्योंकि मैंने संख्या को क्या किया, ऊपर ले गया, नीचे 1 मेरी मर्जी, मैं लिखना नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 1/2, फिर 11 1/4, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब डिवाइड है, इसको हम डिवाइड में ही लिख लेते हैं, 11 1/2 डिवाइड का साइन 11 1/4। इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर देखो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर आपस में क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि एक बार इसको लिख लेंगे और पावर आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस तरीके से। फिर से वही तरीका, हमें इसको सॉल्व करना है। 11 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस का साइन है बीच में इसलिए माइनस आया, 2 1 जा 2, यहाँ लिख लिया 11, 4 में से 2 बाई कितने बचे 2, और नीचे कितना है 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना है 1/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और इसके ऊपर पावर है 1/2 पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है, और इसके ऊपर है पावर 1/2। अब आप देखोगे इसमें मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब भी बेस अलग है और पावर सेम है तो क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 8 का कितना होता है 56, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 1/2, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। बस इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दी और पावर को क्या किया, एक बार लिख दिया, ठीक है।
तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।